इंडिया के लोगों में ना स्किल की कमी है, ना आइडियाज की, ना जुगाड़ की। लोगों के पास टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, लोग मेहनत भी करते हैं, पर फिर भी सवाल ये आता है यहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड लोग होते हुए भी ज्यादातर लोग कुछ अलग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि टीनेजर्स को लगता है उनके अंदर क्रिएटिविटी ही नहीं है। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम कुछ यूनिक नहीं कर पाते, या फिर तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज नहीं आता और वही करते हो जो बाकी सब लोग करते हैं? तो सच बताऊं, मैं भी पहले ऐसा ही था। जब मैं इंस्टाग्राम पे लोगों को देखता था, लोग लग्जरी कपड़े पहन रहे हैं ना, तो मैं भी सोचता था अगर मैं भी ऐसा कपड़े पहन लूं तो अलग लगूंगा, भीड़ में अलग लगूंगा, लोग मुझे बिलियनर समझेंगे, पहले ही देख के जज कर लेंगे भाई के पास तो रोल्स रॉयल होगी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, कपड़ों से नहीं सोच से बंदा अलग दिखता है। आज मैं नॉर्मल कपड़ों को भी इस तरीके से पहनता हूँ ना कि वो लग्जरी से ज्यादा क्लासी लगता है, क्योंकि अब मैं बाकियों की तरह कॉपी नहीं करता, मैं खुद क्रिएट करता हूँ, खुद का आउटफिट बनाता हूँ। और यही प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है। हमारी इंडिया में कभी टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स, मुगल्स, इन सब का फालतू रूल, जिसका ना सिर था ना पैर था, ना सोसाइटी प्रेशर, इन सब की वजह से हमें क्रिएट करना नहीं, सिर्फ फॉलो करना सिखा दिया गया है। बचपन से हमें बोला जाता है ये मत करो, वो मत करो, इसमें स्कोप है, इसमें फ्यूचर है। शर्मा जी के बेटे को तो देखो। और धीरे धीरे हमने सोचना ही छोड़ दिया। तो भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें यही सोसाइटीज की रियलिटीज बताऊंगा, जिसकी वजह से हमारी धीरे धीरे क्रिएटिविटी मरती जा रही है। अगर तुम क्यूरियस हो जानने के लिए कि क्रिएटिविटी अंदर से गई कहाँ, तो भाई रेडी हो जाओ जानने के लिए। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से तुम्हारी क्रिएटिविटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, वो है फोर्स ड्रीम। तुम्हारे लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में हो। मतलब जब तुम्हारे लाइफ का सपना तुम्हारा नहीं होता, किसी और का होता है। ध्यान से समझना, जब भाई हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था ना, तब ब्रिटिशर्स ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। मार्क्स लाना पड़ता है, नया रूल रेगुलेशन आया, क्लासेस ऐड हो गए और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और अगर टीचर्स की बात नहीं माने तो भाई पनिशमेंट मिलेगी। उस टाइम पर उनका मेन फोकस ये था ना कि सोचने वाले कम हो, मानने वाले ज्यादा हो। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, लोगों के दिल और दिमाग में घुस चुका है अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मार्क्स लेके आना पड़ता है, जॉब पकड़ना होता है, डिग्री लेनी पड़ती है, और अगर तुम कुछ अलग बोल दो तो भाई हवा में मत तोड़, पहले सेटल हो जाओ। और शर्मा जी का बेटा तो देख, और भाई ये बार बार शर्मा जी का बेटा क्यों फंस जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है, तुमसे कोई पूछता ही नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो, नेचुरली तुम किस चीज में अच्छे हो, तुमसे ये सब कोई नहीं पूछेगा। सीधा लोग बोलेंगे बेटा ये कर लो, इसमें स्कोप है, इसमें ज्यादा इज्जत है, ये करोगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, और पता नहीं क्या क्या। अब देखो, मैं पेरेंट्स को विलन नहीं बोल रहा, उनका इंटेंशन कभी गलत नहीं था, बल्कि वो तुम लोग को तो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ओल्ड माइंडसेट है, और कई पेरेंट्स अपने सपने को अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं और फिर बोलते हैं चल बेटा भाग। अगर एक बच्चे को बार बार एक ही चीज बोला जाए, ये मत करो, वो मत करो, इसमें फ्यूचर है, ये नहीं करोगे तो उससे हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई एक दिन तुम सोचना बंद कर दोगे। और जिस दिन सोचना बंद कर दिए, उस दिन तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म। और बाय चांस तुम्हारा खुद का अगर आइडिया आया भी ना, तो साला तुम खुद पर डाउट करोगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, दुनिया भर का सवाल आएगा। और एंड दी एंड तुम बोलोगे छोड़ो यार ये सब कौन करता है, और वहीं से तुम्हारी क्रिएटिविटी आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। एक एग्जांपल से समझो, एक लड़का है जिसे वीडियोस बनाना ना बहुत पसंद है, उसके पास नॉलेज है, आइडिया है, इवन तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन उसे रोज बोला जाता है कि पढ़ाई करो, मार्क्स लेके आओ, फोन अपना बंद करो, ये सब क्या कर रहे हो। तो नेचुरली एक टाइम के बाद जब वो बंदा उस चीज में फेल होगा ना, तो सोचेगा शायद लोग सही ही बोल रहे थे, मैं ही शायद पागल था। वो भी उसी भीड़ में घुस जाएगा जहां 90% लोग हैं। तो भाई लोग क्या बोल रहे हैं ना, भाड़ में जाए। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिल क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा किडनी, जो भी वो सब क्या बोल रहा है ना, वो सुनो और खुद से चीजें क्रिएट करो। अब आता है हमारा दूसरा और सबसे बड़ा रीजन, लैक ऑफ कनेक्शन। जब लोग दूर होते गए तो हमारी क्रिएटिविटी भी दूर होती गई। मैं तुम्हें इसे और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। याद करो जब हम लोग छोटे थे तो सब लोग साथ में बैठता था, घर में रिलेटिव्स मिलते थे, और भाई याद करो जब हमारे कजन्स आ जाए साथ में, भाई एक अलग ही खुशी होती थी, साथ में हम लोग घूमते फिरते खेलते। तो भाई जो वो कनेक्शन था ना, वो बहुत ही नेचुरल था, एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुमने जरूर नोटिस किया होगा सब के सब अब बिजी हो गए हैं, सबके पास फोन है, इंटरनेट है, सब अपने काम में बिजी हैं। रियल लाइफ कनेक्शन होता है ना, वो जीरो हो गया है। अब पेरेंट्स की बात करते हैं। तुमने कितने ही ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मैं बचपन की बात नहीं कर रहा, तुम्हें कितना भी प्रॉब्लम हो, वो तुम्हारे साथ बैठकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कितने ही ऐसे पेरेंट्स को देखे हो, बहुत कम। पर यहाँ पे भाई मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा। देखो बहुत से घरों में ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल होता है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो भाई घर में तो हैं पर मेंटली कहीं और घूम रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पड़ता है,
टीनेजर्स पर। जब एक बच्चा देखता है उसे कोई गाइड करने वाला नहीं, उसे कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं है, तो वो धीरे धीरे सवाल पूछना बंद कर देता है। और भाई याद रखना, जिस दिन वो बंदा अपने ही लोगों से सवाल पूछना बंद कर दिया ना, उस दिन उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर अपना क्रिएटिविटी वापस चाहिए ना, तो जो बचपन वाला कनेक्शन था, लोगों के साथ घुलना मिलना खेलना, वो तुम्हें वापस लाना पड़ेगा। जब लोगों को सुनोगे, उनको समझोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे ना, तो जो तुम्हारी क्रिएटिविटी है ये नेचुरली वापस आने लगेगी। अब आता है हमारी तीसरी चीज, जो कि है कॉपी मैकेनिज्म। जब सब सेम बन गए तो हमारी क्रिएटिविटी गायब हो गई। अब भाई तुम मानो या ना मानो, हमें बचपन से कॉपी करना ही सिखाया गया है। वही पहला वाला जो पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था, ब्रिटिश एम्पायर और ये सब जो चीजें रूल वगैरह बना, इससे हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इसी की वजह से अगर वो टॉपर बन गया तो मेरा बेटा भी टॉपर बनेगा, अगर उसकी वो जॉब लग गई तो मेरा बेटा भी वही जॉब करेगा, अगर किसी की बिजनेस चल गया तो मैं भी वही ठेला खोलूंगा। और सच बताऊं ना, कॉपी करना गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होता है जब तुम्हारा दिमाग रेंट पर चला जाता है। तो जब एक बच्चा कुछ नया ट्राई कर रहा होता है ना, तो या तो उसका मजाक बनाया जाता है या फिर बोला जाता है भाई ये मत कर, इसमें टाइम वेस्ट है, इसमें क्या ही स्कोप होगा। और इस चक्कर में वो भी सोचता है कि शायद लोग सही ही बोल रहे हैं, और वो भी कॉपी करना चालू कर देता है, और वहीं से क्रिएटिविटी खत्म। मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देता हूँ। कभी तुम लोग शायद नोटिस किए होगे कि नहीं किए होगे, जब तुम मार्केट में जाना ना, तो शॉप के बैनर्स को देखना। भाई तुम्हें पूरी मार्केट ही सेम फॉन्ट में मिलेगा, कभी इधर टेक्स्ट डाल दिया, कभी इधर टेक्स्ट डाल दिया है, कोई भी स्टाइल है, कोई भी बैकग्राउंड है, कुछ भी चल रहा है। ऐसा लगता है कि एक ही डिजाइनर ने पूरा का पूरा मार्केट ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। तुम लोग खुद नोटिस किए होगे, मार्केट पूरा का पूरा ना भरा भरा लगता है, और कभी भी तुम्हें शॉप का नाम नहीं याद होता होगा। तुम लोग देख के पहचानते होगे, अच्छा इस चीज की शॉप है, इस चीज की शॉप है, हाउ एवर यू नो अ पर्सन। और याद रखना, कॉपी करना गलत नहीं है, हर क्रिएटर कहीं से सीख कर स्टार्ट करता है, पर सेम टू सेम कॉपी कर देना गलत है। तुम सेम टू सेम कॉपी कर दोगे तो यू नो भाई तुम्हारी क्रिएटिविटी का क्या हालत होगा। अब एक छोटा सा समरी दे देते हैं पूरे वीडियो का। सबसे पहला, फोर्स ड्रीम। अगर तुम्हारे ऊपर कोई सपना थोप रहा है ना, तो एक बार रुकना और सोचना कि तुम क्या करना चाहते हो। दूसरा, लैक ऑफ कनेक्शन। जितना लोगों से कनेक्ट करोगे, जितना लोगों को समझोगे, उतना तुम्हारे दिमाग में आइडिया आएगा, और जब आइडिया आया तो यू नो क्या बेनिफिट होगा। नंबर थर्ड, कॉपी मैकेनिज्म। सेम टू सेम छापना बंद करो, कुछ नया सोचो, नया आइडिया लाओ और खुद से चीजें क्रिएट करो। तो भाई आज जाके इन सब चीजों को फिक्स करो और अपनी क्रिएटिविटी को ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विथ योर लाइफ।